हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसा जा रहा है आप सभी का आज का दिन? ज़रूर बताएं मुझे। आई होप अच्छा जा रहा होगा। तो चलिए, आप अपने पार्टनर पर फोकस कीजिए, उनके बारे में सोचिए। देखते हैं राइट नाउ उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में। ओके, तो पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए, होप मत खोइए और खुद को काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रखिए। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। क्या है राइट नाउ आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें। और अगर कोई पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मत करिएगा। क्या है आपके पार्टनर की राइट नाउ फीलिंग्स आपके लिए, क्या सोच रहे हैं। ऑल सेंस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, टाइम वेस्ट रीडिंग है। क्या है राइट नाउ आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। टेम्परेंस, ओके, फूल और 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पर आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरियस, लियो, सजिटेरियस। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेज भी लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। ठीक है, और फायर साइन है, अर्थ साइन, एरीज, ओके, और लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पर। तो देखिए, मुझे राइट नाउ आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कुछ डिसीज़न लेना चाहते हैं। ओके, या तो कुछ डिसाइड इस पर्सन ने कर लिया है। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने ना काफ़ी ज़्यादा सोचा है, काफ़ी ज़्यादा समझा है और इन्होंने वक्त काफ़ी ज़्यादा लिया है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी अभी भी वक्त ले रहे हैं। ठीक है, ये रिलेशनशिप को और ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, इस रिश्ते को देख रहे हैं और इनकी चाहत है इनकी सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ बेहतर हो जाए। ओके, और मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ना बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके रिश्ते के खिलाफ हो, या तो आपके पार्टनर अभी राइट नाउ ये पर्सन स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, या तो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड रख रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं। बट मुझे लग रहा है यहाँ पर कि इस पर्सन ने किसी से आपके बारे में बात की है। ठीक है, ये हमेशा करते रहते हैं और किसी से इस पर्सन ने सलाह मशवरा लिया है। तो मुझे लग रहा है कि किसी ने इनको ये एडवाइस दिया है कि इनको अभी कुछ और वक्त लेना चाहिए। ठीक है, कुछ डिसीज़न लेने से पहले या कुछ आपकी तरफ आने से पहले इनको और वक्त थोड़ा सा लेना चाहिए। आई थिंक इनकी फ्रेंड्स ने या तो इनके फैमिली के किसी मेंबर ने या इनके क्लोज वंस जो भी हैं, ठीक है, जो भी इनके क्लोज हैं, उन्होंने इनसे ऐसा कहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा वक्त और ले। मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, बाकी मुझे यही लग रहा है कि ये पर्सन अब रिस्क लेने के लिए तैयार है, अब रिस्क लेने के लिए रेडी है। ओके, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है, लव देख पा रही हूँ, बैलेंस करना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, वर्क के थ्रू, बिजनेस के थ्रू या किसी भी थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू या वर्क के थ्रू, किसी भी तरीके से ये पर्सन आपके कांटेक्ट में आना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, क्या है राइट नाउ आपके पार्टनर की फीलिंग्स। क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त की आपके लिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखें, जहाँ पर ये पर्सन आपको जगल कर रहे थे और किसी और चीज़ को जगल कर रहे थे, बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, नहीं बना पा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में थे। ओके, मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, बैलेंस नहीं बना पा रहे थे लाइफ में, खुद को हील नहीं किया था इन्होंने,
कुछ वक्त तक ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में रहे थे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो अब ये पर्सन पॉजिटिव हुए हैं, या तो हो रहे हैं, या तो ये पर्सन खुद को हील कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन हील हो रहे हैं। ओके, ये पर्सन क्लियर हो रहे हैं कि आखिर इस पर्सन को चाहिए क्या आपसे, इस रिश्ते से इस पर्सन को चाहिए क्या। ओके, और अगर ये निगेटिव हो गए थे तो ये पर्सन मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, इनमें मुझे पॉजिटिविटी आते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि भले ही आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट में नहीं है, या इनको देखकर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ओके, ये कैसे इतना ज़्यादा आपके लिए ऐसे कैसे फील कर सकते हैं, कैसे ऐसे किसी से आपके बारे में बात कर सकते हैं, जबकि आपको लगता है कि ये पर्सन, हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने मूव ऑन कर लिया है, या तो ये पर्सन आपके बारे में सोचते ही नहीं हैं। बट मैं आपको बता दूं, ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, अभी भी आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। ओके, देखिए, अगर इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और है, फिर भी ये पर्सन आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, चाहे वर्क के थ्रू हो, चाहे फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, ये मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। बट ये आपको नहीं खोना चाहते। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर ये पर्सन आपके हस्बैंड है, वाइफ हैं, और थर्ड पार्टी किसी भी तरह का इशू है, तो ये पर्सन मुझे वहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, ठीक है, तो ये पर्सन आने वाले दिनों में आपके लिए स्टैंड लेंगे, ये पर्सन रिस्क लेंगे। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपके पार्टनर को रोकते हैं आपके पास आने के लिए, या इनको स्टैंड लेने के लिए। आप दोनों को एक होने से बहुत लोग रोकना चाहते हैं, मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ पर। बट आने वाले दिनों में ये पर्सन को कोई नहीं रोक पाएगा। अगर कोई थर्ड पार्टी इशू है, फैमिली है, या तो कैरियर है, मुझे नहीं लग रहा है कि इस पर्सन को कोई रोक पाएगा। मुझे ना लग रहा है कि एक वक्त पर आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए थे। ओके, ये रिलेशनशिप को नहीं समझते थे, प्यार को नहीं समझते थे, ये बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, इमैच्योर एनर्जी में थे। तो इनमें मैच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा आई है। ओके, और ये पर्सन आपको देख रहे हैं, इंस्पायर किया जा रहा है आपको, और थोड़े से जेलस भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। चलिए देखते हैं ये पर्सन क्यों जेलस है आपसे। ठीक है, इनमें इनसिक्योरिटी वाली फील क्यों हो रही है आपको लेकर। ओके, मुझे लगा ही था। तो गाइस, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप ना इनके हाथ से निकलते जा रहे हो। ठीक है, आप इनकी लाइफ से निकलते जा रहे हो सकता है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश किया है, या तो कर रहे हैं, या तो पास्ट में इन्होंने किया है, बट आपने इनको भाव नहीं दिया है किसी भी तरह का। आप इनको ऐसा दिखा रहे हो कि आप आगे बढ़े हो अपने लाइफ में, आप इनको भाव भी नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा इनका लड़ाई चल रहा है। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है लाइफ में, और इनके फ्रेंड्स, कलीग्स या फैमिली, किसी से तो इनका लड़ाई झगड़ा चल रहा है। ठीक है, अगर आपके साथ भी चल रहा है ना, तो मैं आपको बता दूं, किसी और के साथ भी इनका रिलेशनशिप कुछ खास अच्छा नहीं है। ओके, मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपका गुस्सा, अपना इनसिक्योरिटी किसी और पर निकालते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। आप ना अपने पावर में आ चुके हो। ठीक है, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई है इस वक्त, जिसकी वजह से ये इनसिक्योर हो रहे हैं। ये थोड़े से ऐसे हो गए हैं कि कैसे हो सकता है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और अब ये पर्सन सब कुछ सही करना चाहते हैं। हो सकता है कि इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को चूज कर लिया, आपको छोड़ दिया। ओके, बैलेंस नहीं बना पाए, बैलेंस बनाने की कोशिश की इन्होंने, बट थर्ड पार्टी को चूज कर लिया इन्होंने। और इनको ना, जब ये थर्ड पार्टी को चूज किए, या आपको इग्नोर किया, या आपको रिजेक्ट किया, तो आपके पार्टनर को कभी ऐसा नहीं लगा था कि आप इससे आगे बढ़ जाओगे, आप मूव ऑन कर लोगे। ओके, और अब इनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, तो अब ये इनसिक्योर हो रहे हैं, और अब ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। और आने वाले दिनों में ये पर्सन खुद ही आपको अप्रोच करने वाले हैं। ओके,
आने वाले दिनों में ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करेंगे और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कुछ मेजर डिसीज़न लेंगे अपने लाइफ में, आपके लव लाइफ के लिए। ओके, ये मेजर डिसीज़न लेंगे। डेथ देख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है इस रिलेशनशिप में, चेंजेस देख पा रही हूँ मैं। ये पर्सन को चेंजेस चाहिए, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी इशू चल रहा है या तो कुछ भी इशू चल रहे हैं यहाँ पर, ये पर्सन चेंजेस चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। ये मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने ना एक तरह से डिसाइड कर ही लिया है, इन्होंने डिसीजन कर लिया है, इन्होंने ना डिसाइड कर लिया है कि इस पर्सन को आखिर चाहिए क्या। ओके, एक वक्त पर ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज थे, समझ नहीं पा रहे थे कि इनको करना क्या चाहिए। ओके, तो अब इनको ये बात समझ आ गई है कि ये पर्सन क्या चाहते हैं, इस पर्सन की ये पर्सन किस में खुश रह सकते हैं। ओके, इनको समझ आ गया है और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन को एक नई शुरुआत चाहिए आपके साथ, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक बात कहूँगी, अगर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा भाव खा रहे हैं, ठीक है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच, कोई और है तीसरा, तो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे तब ये पर्सन आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे। मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, जहाँ पर आपके पार्टनर अभी भाव खा रहे हैं, अगर आपने मूव ऑन कर लिया, अपने लाइफ को अच्छा कर लिया, आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहे, ठीक है, आपकी एनर्जी हाई रही, आप बैलेंस में आ गए, ठीक है, तब आपके पर्सन आपको देखने लग जाएंगे। ओके, पाशा पलट जाएगा यहाँ पर। तो अगर इन्होंने थर्ड पार्टी को लाया है आप दोनों के बीच, काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान किया है, तंग किया है, तो आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि जब आप मूव ऑन करने लगोगे, इस पर्सन को भाव नहीं दोगे, वैसे ये पर्सन आपकी ओर आएंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर है, स्कॉर्पियो है, पाइसिस है। गाइस वैसे ऑल साइड शेडिंग होती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स देख सकते हैं, ये पर्सन आपको देख रहे हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं ये आपके लिए। ये ना ऐसे दिखा रहे हैं कि इन्होंने मूव ऑन कर लिया है, या ये भाव खा रहे हैं, ऐसे कुछ दिखा रहे हैं, ठीक है, कि मैंने तो मूव ऑन कर लिया है, या मैं थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ, खुश हूँ, और मुझे तो तुम्हारी पड़ी ही नहीं है। इस तरह का हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ दिखा रहे हैं, ठीक है, कि आपको देख ही नहीं रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, बट ये आपको देख रहे हैं, ठीक है, ये आपको देख रहे हैं, इनकी नज़रों में आप हो। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि अब आपका फोकस ना इस पर्सन पर उतना नहीं है जितना पहले था। ओके, और अब इस पर्सन को अफसोस हो रहा है कि क्या मुझसे गलती हुई है, क्या मैंने गलती की है, उसको इग्नोर करके या उसको रिजेक्ट करके, उसको जगल करके, उसको तकलीफ़ देकर, उसको इग्नोर करके क्या मैंने गलत किया है, ये पर्सन सोचने लग गए हैं, ठीक है। जब आप इस पर्सन को नहीं देख रहे हो तब ये पर्सन आपको देख रहे हैं। क्या है राइट नाउ आपके पार्टनर की एनर्जी, इनके फीलिंग्स आपके लिए। 5 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्ट्रेंथ। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर में ना हिम्मत नहीं है आपके पास आने के लिए, या तो आपको फेस करने के लिए। अगर इनसे किसी भी तरह का गलती हुई है, अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, आपको परेशान किया है, काफ़ी ज़्यादा तंग किया है, आपको थर्ड पार्टी को लाया है, तो इस पर्सन में हिम्मत नहीं है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे, आपको फेस करने की ना इनमें हिम्मत नहीं है। ओके, इनको लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो। जितना ज़्यादा इस पर्सन ने आपको परेशान किया है, थर्ड पार्टी को लाया है, उतना ही ज़्यादा आप स्ट्रांग बने हो। ओके, ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, काफ़ी ज़्यादा। ये पर्सन आपको देख रहे हैं दूर से।
बट गाइस मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये पर्सन से कुछ तो गलतियाँ हुई है, बट ये पर्सन अपनी गलती को नहीं देख रहे हैं, ठीक है, अपनी गलती को नहीं देख रहे हैं। ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड काफ़ी ज़्यादा हैं, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, ये इस पर्सन को पता है। आपने खुद को काफ़ी अच्छे से संभाला है, आप अपने लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हो, आपकी एनर्जी काफ़ी हाई है, ये पर्सन आपको देख रहे हैं, ठीक है। बट इनसे कुछ गलतियाँ हुई है जो ये पर्सन मानने को तैयार नहीं है, ओके। इनसे कुछ तो गलतियाँ हुई है। तो आप अगर सोच रहे हो ना कि चलो मैं कॉल कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, खुद से कांटेक्ट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो ये गलती मत कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर आपने ऐसा किया तो ये पर्सन ब्लेम गेम्स खेलेंगे, ओके। इनसे भी कुछ गलती हुई है पर ये पर्सन मानेंगे नहीं, और मुझे लग रहा है कि अभी भी आप लोगों में से कुछ के पार्टनर मानने को तैयार नहीं है कि इनसे भी गलतियाँ हुई है, ओके। मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं इनकी तरफ से मैसेज, क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। ओके, मैं ये लूँगी, खुद से आया। देखते हैं क्यों ये पर्सन इतना ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, क्यों ये आपसे इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। आई विश आई कुड पैक यू इन माई आर्म्स एंड नेवर लेट यू गो अवे फ्रॉम मी। तो ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि मैं हमेशा के लिए तुम्हें पैक करके रखना चाहता हूँ, या काश मैं तुम्हें हमेशा अपने बाहों में पैक करके रख सकता, ठीक है। और ये पर्सन आपको कभी अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते हैं। आई एम सो लकी टू हैव यू एज माई सोलमेट एंड माई बेस्ट फ्रेंड। तो कुछ लोगों के पार्टनर को, ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोगों के पार्टनर को पता है कि आप इनके सोलमेट हो, इनके बेस्ट फ्रेंड हो। इस पर्सन को रियलाइज़ हो रही है, ओके, इस पर्सन को रियलाइज़ हो रही है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके लव को देख रहे हैं, जहाँ पर ये पर्सन ने आपको कहीं नहीं, कभी हो सकता है कि किसी सिचुएशन में आपके पार्टनर ने आपके लव को, आपके एफर्ट्स को नहीं समझा, ठीक है। बट अब इस पर्सन को समझ आ रही है कि ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये टूटने वाला नहीं है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा डीप कनेक्शन फील कर पा रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए, और इनकी एनर्जी इस वक्त ये है कि ये चाहकर भी आपसे दूर नहीं जा सकते, ओके। आई एम योर प्रिंसेस एंड यू आर माई मिलियन कलर्स ऑफ हैप्पीनेस। तो आप इनके खुशियों के लाख रंग हो। एंड देयर इज नथिंग मोर आई वॉन्ट फ्रॉम यू, जस्ट गिव मी दैट स्माइल। नो मैटर हाउ मच बिजी आई एम, आई विल ऑलवेज सेव सम टाइम टू लव यू। तो मैटर नहीं करता कि अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा बिजी हैं, ठीक है। ये आपसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए वक्त निकालना चाहता हूँ, ठीक है। अब इस पर्सन को समझ आ रही है कि इस पर्सन ने आपको वक्त नहीं दिया है, और अब ये पर्सन आपको वक्त देना चाहते हैं, टाइम देना चाहते हैं। माई एवरी हार्ट बीट बिलोंग्स टू यू। यू एक्साइट मी, डिलाइट मी, इग्नाइट मी। देख सकते हैं कितना ज़्यादा पैशनेट है ये आपके लिए। एंड बिफोर आई रियलाइज्ड आई हैड ऑलरेडी फॉलन फॉर यू, आई लव यू। तो गाइस मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि जब आप दोनों साथ में थे तो इस पर्सन ने ना ट्रू लव क्या होता है ये महसूस नहीं किया। अब इनको समझ आ रही है कि ट्रू लव होता क्या है, ठीक है। यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थाट। तो आप इनको काफ़ी अच्छे से समझते हो, इनके इनर मोस्ट थाट को आप पढ़ लेते हो। यू रिस्पेक्ट माई डिसीज़न। तो आपने हमेशा इस पर्सन के डिसीज़न का रिस्पेक्ट किया है। नो मैटर हाउ अदर्स सी मी, यू मेक मी फील स्पेशल। तो आपने हमेशा इस पर्सन को अच्छा फील कराया है, ठीक है। और इनके लिए मैटर नहीं करता कि लोग इनको किस नज़र से देख रहे हैं।
तो ये रही आज की रीडिंग आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा मुझे कि रीडिंग कितना आपसे रेजोनेट हुआ। और जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट ना हुआ हो, तो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट हुआ है उतना लीजिएगा। और बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें। बाय।